सो गाइस फाइनली आ गई है डेट 28 एंड जैसा कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि भले ही WWE स्लैमी अवार्ड्स को शायद भूल गई हो, लेकिन हम उसे जरूर रिवाइव करेंगे। एंड लेट्स बिगिन। मैंने कुछ 6 से 7 बेस्ट अवार्ड स्टेट किए हुए हैं एंड हम और आप मिलकर पता लगाते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा एंड कौन जीतेगा द स्लैमी ऑफ द ईयर। सो ज्यादा इंतजार न करते हुए आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो द अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट करने से पहले आपको रूल्स बता दूं कि हम एक एक करके देखो सबसे पहले तो कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे, जिसके बाद मैं कुछ कैटेगरीज के आपको नॉमिनीज भी दूंगा। कहीं पर 5 नॉमिनीज होंगे और कहीं पर उससे ज्यादा भी होंगे, और जो उनमें से बेस्ट होगा आप और हम मिलके उन्हें अवार्ड देंगे, स्लैमी अवार्ड देंगे और उन्हें विनर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि WWE का काम है हम लोगों को झटके देता रहना पल पल, इसलिए लेट्स स्टार्ट विद शॉकर ऑफ द ईयर। एंड इसके नॉमिनीज है समर स्लैम 2023 जहां जिमी ऊसो ने अपने भाई जे ऊसो को बिट्रेल कर दिया। सेकंड मनी इन द बैंक जहां जे ऊसो ने रोमन रेंस को फर्स्ट टाइम पिन किया, वो भी 3 साल बाद। थर्ड अगेन मनी इन द बैंक, शेना बेजलर ने अपनी फ्रेंड रोंडा राउजी को बैक स्टैबर किया। फोर्थ द अंडरटेकर ने पहली बार दस्तक दी NXT के दरवाजे पे एंड देन जे ऊसो ने कोडी रोड्स के कहने पर मंडे नाइट्स को ज्वाइन किया। तो यही थे हमारे नॉमिनीज एंड द अवार्ड गोस टू, ड्रम रोल प्लीज, एंड द अवार्ड गोस टू जे यूसो ने पिन कर दिया रोमन रेंस को एट मनी इन द बैंक। आई थिंक ये पूरे रेसलिंग वर्ल्ड के लिए शॉकर था, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि यार जो काम ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग एंड जॉन सीना जैसे सुपरस्टार्स नहीं कर पाए, उस काम को जे यूसो ने एक झटके में ही कर दिया। सो इनका जीतना तो बनता था। और इसी के साथ चलते हैं हम अपनी अगली कैटेगरी पर, जो है ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर। एंड हियर आर द नॉमिनीज। नंबर 1 पर जे यूसो, नंबर 2 पर द मेगा स्टार एले नाइट, नंबर 3 पर ब्रॉन ब्रेकर, नंबर 4 पर डोमिनिक मिस्टीरियो एंड नंबर 5 पर जेड कारगिल। सो नॉमिनीज तो आपने सुनी लिए होंगे, चलो विनर पिक कर लेते हैं। एंड द विनर इज द मेन इवेंट जे ऊसो। अब आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एले नाइट क्यों नहीं है। तो गाइस इट्स नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपने रिंग में क्या किया है। एले नाइट के पास सिर्फ एक्कोलेट के नाम पर फेमस होना है, पॉपुलैरिटी है, और एक मैच है जो उन्होंने रोमन रेंस के साथ लड़ा सऊदी अरेबिया में। बट जे ऊसो इज द मेन इवेंट हिमसेल्फ। वो रोमन रेंस के साथ भी मेन इवेंट कर चुके हैं, उनको पिन भी कर चुके हैं, टैग टीम चैंप्स रहे वो, कभी अपने भाई के साथ तो कभी कोडी रोड्स के साथ। और फिर रॉ पर आकर उन्होंने सेथ रॉलिंस को चैलेंज किया, उसे मेन इवेंट किया वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। तो उनका टोरा तो सीधा सर चढ़कर बोलता है। तो मेरी और हमारी नजरों में द ब्रेकआउट सुपरस्टार ऑफ द ईयर इज जे यूसो। अब चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, जो है एंट्रेंस ऑफ द ईयर, और यहाँ थोड़ा सा मजा आने वाला है। एंड हियर आर द नॉमिनीज। नंबर 1 पर है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, नंबर 2 पर है द मेन इवेंट जे यूसो, नंबर 3 पर है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, नंबर 4 पर है द एम्प्रेस ऑफ टुमारो आस्का एंड नंबर 5 पर है रोमन रेंस। नाउ द अवार्ड गोस टू, यस आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, सेथ फ्रीकिन रॉलिंस। अब मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा नाम कोई और बचा होगा और मुझे कुछ इलैबोरेट करने की जरूरत है। चाहे आप उनका थीम सॉन्ग ले लो, चाहे कॉस्ट्यूम ले लो, और चाहे एंट्रेंस पर डांस करना हो, यार वो हर जगह से स्टार नजर आते हैं, तो उनका विनर होना तो बनता ही था। कोई और नाम है क्या मार्केट में? नेक्स्ट द रिटर्न ऑफ द ईयर, एंड यहाँ थोड़ा और मजा आने वाला है। अब जरा नॉमिनी सुन लो, उसके बाद देखते जीतेगा कौन। नंबर 1 पर है जॉन सीना एट मनी इन द बैंक, नंबर 2 पर है द रिटर्न ऑफ द अमेरिकन बैडएस, नंबर 3 पर है द रॉक लाइक द स्मैकडाउन, नंबर 4 पर है द सन ऑफ शिकागो CM पंक, और नंबर 5 पर है द वाइपर रेंडी ऑर्टन एट द वॉर गेम्स। एंड दिस स्लैमी गोस टू, मुझे नहीं लगता कि यहाँ ज्यादा सोचने लायक कुछ भी है। यस इट्स द सन ऑफ शिकागो CM पंक। 10 सालों का इंतजार था गाइस। तो आपको क्या लगता है इस कैटेगरी में किसको विनर बनना चाहिए था? ऑफ कोर्स CM पंक को ही, #punk is back, और उन्हीं को ही मिलना चाहिए था द रिटर्न ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके बाद चलो चलते हैं अगली कैटेगरी पर, जो है MVP ऑफ द ईयर। एंड हियर आर द नॉमिनीज। नंबर 1 पर है द रिंग जनरल गंथर, नंबर 2 पर है बियंका बलेयर, नंबर 3 पर है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, नंबर 4 पर है सेथ फ्रीकिन रॉलिंस एंड नंबर 5 पर है जे यूसो। एंड दिस स्लैमी गोस टू, एंड यहाँ ना मैंने दो विनर को पिक कर लिया। एक चुनना मुझे काफी ज्यादा बायस लग रहा था, तो मैंने 2 स्टार्स को जिता दिया, और वो काफी ज्यादा ना अच्छे भी लगते हैं क्योंकि उनका जीतना बनता था। तो सबसे पहले विनर है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और दूसरे विनर है द रिंग जनरल गंथर। देखो कोडी रोड्स इस साल WWE के लिए कैसे ब्रांड एम्बेसडर बनकर सामने आए, लेकिन गंथर ने जो रिंग में अचीव किया है ना अपनी चैंपियनशिप के साथ, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं था। तो इस अवार्ड को किसी एक बंदे को देना गलत हो जाता। तो मैंने MVP ऑफ द ईयर का अवार्ड 2 स्टार्स को दे दिया, और मुझे लगता है वो डिजर्व भी करते हैं। तो कांग्रेचुलेशंस कोडी रोड्स एंड गंथर। चलो इसी टाई ब्रेकर की सिचुएशन के साथ चलते हैं अगली कैटेगरी पर, जो है चैंपियन ऑफ द ईयर। और इस चीज को चुनने में गाइस मैंने बहुत ज्यादा समझदारी दिखाई है, और आपके वोट्स के जरिए से भी पता लगाने की कोशिश करी है कि विनर किसे बनना चाहिए, जो पोस्ट हम हमेशा अपनी कम्युनिटी टैब पर किया करते थे। तो चलिए नॉमिनीज को जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं द रिंग जनरल गंथर, इसके बाद आते हैं रोमन रेंस, नंबर 3 पर आते हैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस, नंबर 4 पर आती है द इरेडिकेटर रिया रिप्ली, देन नंबर 5 पर आते हैं केविन
ओवेंस एंड सैमी ज़ेन विद द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स। सो अगर आपने नॉमिनीज को सुन ही लिया है तो अब अवार्ड देने का वक्त आ गया एंड द अवार्ड गोज टू सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। देखो मैं आपको बहुत से रीजन दे सकता हूँ कि चैंपियन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनके अलावा किसी और को मिल क्यों नहीं सकता था। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम हिज जर्नी इवन विद हिज बैक इंजरी उन्होंने कभी किसी चैलेंज को टर्न डाउन नहीं किया। जब से उन्होंने अपना टाइटल जीता है तब से 10 से ज्यादा बारी वो अपने टाइटल को डिफेंड कर चुके हैं 6 महीने के अंदर ही। फिर चाहे वो पेपर व्यू हो, चाहे कोई लाइव इवेंट हो, रॉ हो, स्मैकडाउन हो या फिर NXT ही क्यों ना हो, हर जगह पर वो अपने टाइटल को सैर कराने के लिए ले गए। इसलिए चैंपियन ऑफ द ईयर का अवार्ड तो उन्हें ही मिलना चाहिए था। तो कांग्रेचुलेशन सेथ रॉलिंस, आपने बखूबी काम निभाया। एंड इस एक्सप्लेनेशन के साथ हम सेथ रॉलिंस को एंजॉय करने देते हैं एंड हम चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी की तरफ जो है मैच ऑफ द ईयर। एंड अब यहाँ चीजें जरा असली मजा देने वाली है। तो चलो नॉमिनी सुन लो। नंबर 1 रेसलमेनिया 39 कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप। नंबर 2 पर है रेसलमेनिया 39 अगेन अ ट्रिपल थ्रेट मैच गंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नंबर 3 पर आता है मनी इन द बैंक द ब्लडलाइन सिविल वॉर। नंबर 4 पर है केविन ओवेंस सैमी ज़ेन वर्सेस द यूसोस। नंबर 5 पर है कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर समर स्लैम और नंबर 6 पर है जे यूसो वर्सेस रोमन रेंस समर स्लैम फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप एंड द अवार्ड गोज टू। और गाइस यहाँ भी जरा टाई हो गया, मैंने दो विनर्स को चुन लिया। तो द विनर इज गंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और दूसरे विनर है केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस द यूसोस फॉर द टैग टीम चैंपियनशिप्स। रेसलिंग वाइज, स्टोरी वाइज या विनर वाइज आप कहीं से भी इन मैचेस को देख लो यार, आपके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलेगी एंड वो है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम #they deserve it। इनसे बेटर कोई मैच ऑफ द ईयर हो ही नहीं सकता था। एंड नाउ गाइस दिल थाम कर बैठ जाओ क्योंकि फाइनली हम उस कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए आप और हम न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। और वो कैटेगरी है सुपरस्टार ऑफ द ईयर, मेल हो चाहे फीमेल हो। और यहाँ पर नॉमिनीज कोई एक या दो नहीं, पूरा का पूरा WWE रोस्टर है। देखो गाइस नॉमिनीज थोड़ा सा बायस हो जाता अगर मैं किसी एक को चुन लेता तो। हर सुपरस्टार अपने लेवल पर बहुत सारी मेहनत करता है, इसलिए किसी एक को चुनना ना अच्छा नहीं होता। सबके सब डिजर्व करते हैं इस लिस्ट में आना, लेकिन विनर तो सिर्फ कोई एक ही बन सकता है ना। और यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सो आर यू रेडी? एंड द सुपरस्टार ऑफ द ईयर फीमेल अवार्ड गोज टू, आई थिंक आपने गैस कर ही लिया है, वो है द इरेडिकेटर रिया रिप्ली। फ्लॉलेस गाइस, जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेशन दिखाया है, जजमेंट डे को संभाला है, ब्लड लाइन के साथ डील करी है, मर्दों से आंखों से आंखें लड़ाई हैं, आई डू नॉट थिंक सो कि उनसे बेटर कोई नाम हो सकता था। सो कांग्रेचुलेशंस रिया रिप्ली, आप बनती है सुपरस्टार ऑफ द ईयर इन फीमेल कैटेगरी। लेकिन होल्ड ऑन गाइस, क्योंकि अब बारी है द सुपरस्टार ऑफ द ईयर इन मेल कैटेगरी और मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे ओपिनियन जर्रा से बदल सकते हैं। बट द अवार्ड गोज टू ना इट्स नॉट रोमन रेंस, क्योंकि सुपरस्टार ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड मिलने जा रहा है द आर्किटेक्ट सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। एंड गाइस मैं आपको मिलियन रीजंस दे सकता हूँ कि मैंने इन्हें ही क्यों चूज कर लिया। बस इतना कहूंगा कि आप चाहे रेसलिंग में देख लो, प्रोमोज में देख लो, बैक स्टेज मूवमेंट्स में देख लो या फिर टाइटल डिफेंस देख लो, आप कहीं से भी कमी नहीं निकाल पाओगे इनके अंदर से। सेथ रॉलिंस हमेशा ऑन पॉइंट पर रहे, हमेशा बरकरार बने रहे और हर किसी से टक्कर ली, चाहे वो उनके लेवल का अपोनेंट हो चाहे उनके लेवल से ऊपर का अपोनेंट हो। उन्होंने किसी को नहीं बख्शा और सबको हराकर साबित कर दिया कि उन्होंने जो भी बातें बोली हैं वो बिल्कुल ठीक है। वही है असली वर्क हॉर्स और इसीलिए वो हमेशा कहते हैं मंडे नाइट रॉलिंस। सो दिस इज योर विनर, दिस इज द रियल सुपरस्टार ऑफ द ईयर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सो दैट इज इट गाइस। कैसी लगी आपको मेरी स्लैमी अवार्ड्स वाली वीडियो? होप आपको मजा आया होगा एंड आप मेरी ओपिनियन से एग्री हुए होंगे, मुझे पता है। लेकिन हो सकता है कि जरा से हमारी बातें ना मैच ना कर रही हो, तो कमेंट बॉक्स तो आपके लिए है ही, अपने ओपिनियंस देना भूल मत जाना, मैं वेट करूंगा। और जो बेस्ट कमेंट होगा उसे तो मैं हमेशा से ही पिन करता आया हूँ और इस बार भी करूंगा, तो अपने पिन होने का वेट जरूर करना और वो तो तब होगा जब आप कमेंट करोगे। सो कमेंट पक्का से कर देना एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।